खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ऐसा पहली बार हुआ है जबकि आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ है। ईडी की चार्जशीट में आरोपी नंबर 37 केजरीवाल हैं और आरोपी नंबर 38 आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि घोटाले के 100 करोड़ में से 45 करोड़ हवाला के जरिए गोवा भेजे गए और गोवा चुनाव में उन पैसों का इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को तलब किया है। केजरीवाल पर पहले से ही ईडी और सीबीआई की तरफ से केस चलाया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी का नेता होने के कारण अलग से मुसीबत खड़ी हो गई है। अब तक नेता संकट में उलझते और निकलते रहते थे, पर अब पूरी की पूरी पार्टी घोटाले के आरोप में फंसी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई राष्ट्रीय पार्टी घोटाले की आरोपी बनी हो। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की आरोपी है। इसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। उम्मीद के मुताबिक ही आम आदमी पार्टी के नेता इस पूरी प्रक्रिया से बौखलाए हुए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि अब किसी भी राजनीतिक आदमी को आप आर्म ट्विस्ट करके उससे कुछ भी कराने के लिए जो है उसको आमादा कर देते हैं। तो आज देश की राजनीति जो है आज बहुत गंदी राजनीति कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि देश के अंदर लोगों की आवाज उठाने वाला कोई ना रह जाए। सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो लोग कोई ना आवाज उठाएंगे, विपक्ष उठाएगा उनके लिए आवाज। नीट का पेपर लीक हो गया, इसकी आवाज कौन उठाएगा? जनता बेचारी कहां उठाएगी आवाज? विपक्ष उठाएगा उसकी आवाज जो है संसद के अंदर, विपक्ष उठाएगा उसकी धरना देके आवाज। तो वो विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए कि जनता के मुद्दों की आवाज ही ना उठ पाए। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें अरविंद केजरीवाल को घोटाले में किंगपिन और साजिशकर्ता बताया है। चार्जशीट में ईडी का दावा है कि जुटाए गए सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आप और अरविंद केजरीवाल की शराब नीति में भूमिका है। चार्जशीट में कुल 38 आरोपी हैं, इनमें 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। इसी संबंध में केजरीवाल को कोर्ट ने 12 जुलाई को तलब किया है। ईडी की चार्जशीट में जिक्र है कि आपको 100 करोड़ के किकबैक में से 45 करोड़ का सीधे तौर पर लाभ हुआ है, जो गोवा चुनावों के लिए भेजा गया था। उस 45 करोड़ को हवाला के जरिए गोवा भेजा गया और फिर चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ है। अब तक तो केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का नेता यानी संयोजक होने के नाते भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। इस मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है, आज भी हुई। बीजेपी ने कहा कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड तो केजरीवाल ही हैं। ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट फाइल करी है और इसके तहत पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न केवल व्यक्तिगत तौर पर शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, बल्कि ये भी कि वो इस पूरी की पूरी कंस्पिरेसी के किंग पिन हैं। 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक शराब घोटाले में लिए गए हैं, जिसमें से सीधा 45 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुए हैं। आम आदमी पार्टी
इसमें मुख्य अभियुक्त है जो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, और आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी भारद्वाज हो, दुर्गेश पाठक हो या इन सबके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हो। दिल्ली को शराब नीति के मामले में लूटा गया है, दिल्ली में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है और इन सबके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों बनाया गया है, इसकी वजह भी ईडी ने चार्जशीट में बताई है। साल 2012 में राजनीतिक दल के रूप में आप का गठन हुआ। केजरीवाल इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा के अनुसार आप भी व्यक्तियों का एक संघ है। ये पीएमएलए 2002 की धारा 70 के अनुसार कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। आप करीब 45 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की लाभार्थी है। अपराध की आय का एक हिस्सा 100 करोड़ में से हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और फिर आपके चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी रुपए की आपराधिक आय के उपयोग, अधिग्रहण और छुपाने की गतिविधियों में शामिल है। इस प्रकार वो पीएमएलए 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है और पीएमएलए 2002 की धारा 70 के साथ पठित पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है। ईडी ने चार्जशीट फाइल जरूर कर दी है, लेकिन अब उसे आरोप साबित करने होंगे। अदालत उसकी जांच परख करेगी और फिर उसी के हिसाब से फैसला सुनाएगी। वहीं मुश्किल से 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली ही केजरीवाल और आपकी राजनीति का असली आधार है और इसी आधार पर चोट हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।